कहानी की शुरुआत रशिया से शुरू होती है और ये कहानी कैट नाम की लड़की पर आधारित है। कैट कॉलेज में पढ़ने वाली एक बेहद खूबसूरत लड़की थी और खूबसूरत होने के साथ साथ वह पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छी थी। पढ़ाई के लिए उसकी लगन देखकर उसकी कॉलेज से उसे स्कॉलरशिप मिलता है। इस स्कॉलरशिप में कैट को कुछ महीनों के लिए पेरिस जाकर पढ़ना था। स्कॉलरशिप मिलने के कारण कैट बहुत खुश थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वो जल्द ही अपने सारे सपने पूरे कर लेगी। अगले ही दिन कैट और उसकी माँ एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। कैट की माँ एक अमीर औरत थी जिस वजह से उनके घर पैसों की कोई कमी नहीं थी। एयरपोर्ट पहुंचकर उसकी माँ उसे अपना ध्यान रखने को कहती है क्योंकि आज पहली बार उसकी इकलौती बेटी पढ़ाई करने पेरिस जा रही थी। कैट की मां को कोई जरूरी काम था इसलिए वह फ्लाइट आने से पहले ही उसे विदा लेकर चली जाती है। मां के जाने के बाद कैट एक तरफ दौड़ने लगती है क्योंकि वह अपनी फ्लाइट किसी भी हाल में मिस नहीं करना चाहती थी। एयरपोर्ट के कोने में एक आदमी कुछ लड़कियों का डेटा चेक कर रहा था। वो एक तरह से लड़कियों की हाजिरी लगा रहा था और हमारी कैट दौड़कर उसके पास आती है। अपनी हाजिरी लगवाने के बाद अब काउंटर पर अपना पासपोर्ट दिखाती है। फ्लाइट डिले हो चुकी थी जिस वजह से कैट एक लड़की के पास बैठकर बातें करने लगती है। कैट के सामने वाली लड़की का नाम लीजा था और ये दोनों आज पहली बार मिली थी। बातों बातों में कैट उसे बताती है कि मैं बचपन से ही मॉडल बनना चाहती थी लेकिन मेरी माँ इस चीज की पूरी खिलाफ थी। मेरी माँ को लग रहा है कि मैं पेरिस जाकर पढ़ाई करने वाली हूँ लेकिन सच बात तो ये है कि मैं तुम लोगों के साथ अरब देश जा रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, हमारी कैट चोरी छुपे अरब देश जा रही थी ताकि वहाँ जाकर वह मॉडलिंग कर सके। अरब देश जाने के लिए कैट ने टिकट का भी इंतजाम कर लिया था और ये बात उसकी माँ को बिल्कुल नहीं पता थी। जो आदमी लड़कियों की हाजिरी लगा रहा था वो एक मॉडलिंग कंपनी का आदमी था। कैट ने इस कंपनी से पहले ही बात कर रखी थी और इसी वजह से वो भी उनके साथ अरब देश जा रही थी। कुछ घंटों बाद सभी लड़कियां अरब देश में पहुंच जाती है। कैट यहां आकर बहुत खुश थी क्योंकि उसे यकीन था कि वो जल्द ही एक टॉप की मॉडल बन जाएगी। वो चाहती तो पेरिस से भी मॉडलिंग कर सकती थी लेकिन वहां उसे मौका देने वाला कोई नहीं था। कंपनी की सभी लड़कियां एक वैन में बैठकर कहीं जा रही थी। कैट के पास लीजा बैठी थी और कैट उसे पूछती है कि हम कहां जा रहे हैं। लीजा उसे बताती है कि ये लोग हमें शेखों के सामने पेश करेंगे ताकि हम उनके बिस्तर गर्म कर सकें। लीजा की बात सुनकर कैट सुन हो गई। वो जिस कंपनी को मॉडलिंग कंपनी समझ रही थी उसकी सच्चाई जानकर वो बहुत हैरान होती है। थोड़ी देर बाद लड़कियों को एक जगह लाया जाता है और कंपनी की ओनर टीना उनको बताती है शेख को जो भी लड़की अच्छी लगी उसे उसके साथ सोना पड़ेगा। अगर किसी लड़की ने कोई शरारत की तो मैं उसका पासपोर्ट जलाकर उसे जेल भिजवा दूंगी। तुम लड़कियों के पासपोर्ट मेरे पास है इसलिए मेरी बात मानना ही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। दरअसल टीना की कंपनी खूबसूरत लड़कियों को जाल में फंसाकर यहाँ लाती थी ताकि वह लड़कियों से गंदे काम करवाकर खूब पैसे कमा सके। टीना की बातें सुनने के बाद वो सभी लड़कियाँ तैयार हो जाती है। अब लड़कियों को जल्द ही शेखों के सामने पेश किया जाना था और समय बिताने के लिए लड़कियां शरबत पीने लगती हैं। जल्द ही शेखों का दरवाजा खुलता है और वो सामने खड़ी लड़कियों को ध्यान से देखते हैं। उसी समय कैट कुछ सोचकर नाचने लगती है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सब क्यों कर रही है और नाचते नाचते वो शेखों के पास पहुंच जाती है जहां आकर वो उनसे इंग्लिश में कहती हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पीरियड चल रहे हैं। कैट की इस हरकत के कारण टीना बहुत गुस्सा हो गई थी और वो उसे अपने साथ बाहर लेकर आती है। उसे कैट पर जरा सा भी यकीन नहीं था इसीलिए वह उसके कपड़े चेक करती है। कैट को सच बोलती देखकर टीना कहती है कि तुम ये बात मुझे भी बता सकती थी और मैं तुम्हें यहाँ लेकर ही ना आती। तुम्हारी वजह से अब शेखों ने सभी लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया है। उन्हें लगता है कि तुम ये सब अपनी मर्जी से कर रही हो इसलिए मैं तुम्हें मारपीट भी नहीं सकती। मैं आज ही तुम सबको अपने अपने देश भेज रही हूँ। अब कहानी कुछ दिनों बाद शुरू होती है। कैट, लीजा और भूरे बालों वाली गिना रशिया वापस आ गई थी। लीजा और गिना भी रशिया से ही थी और ये कई सालों से इसी घर में किराए पर रहती थी। कैट अपने घर नहीं जा सकती थी क्योंकि उसकी माँ को लगता था कि उसकी बेटी तो पढ़ाई करने पेरिस गई है।
इसी वजह से कैट भी इन दोनों के साथ रहने का फैसला कर लेती है ताकि उसकी माँ उसके झूठ को ना पकड़ सके। एक दिन गिना लीजा से मिलने उसके गाड़ियों के शोरूम में जाती हैं। लीजा इस शोरूम में एक सेल्स गर्ल का काम करती थी और यहाँ का मैनेजर माइक उस पर मरता था। यहाँ आकर गिना का दिल एक गाड़ी पे आ जाता है और वो फैसला करती है कि वह पैसों का इंतजाम कर इस गाड़ी को खरीद लेगी। वैसे आपको बता दें कि लीजा और गिना अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। इन दोनों के कपड़े भले ही महंगे थे लेकिन इनका जिस्म बहुत सस्ता था। लीजा दिन में कई बार अपने बॉस के आगे कपड़े उतार देती थी और बदले में उसका बॉस उसके घर का किराया भरता था। गिना ने भी एक अमीर आदमी को पटा रखा था और वह गाड़ी के लिए पैसे उसी से मांगने वाली थी। रात को कैट अपनी माँ से वीडियो कॉल करती है और उसे बताती है कि मैं पेरिस में बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद वो तीनों लड़कियां क्लब में मस्ती करने जाती है और वहाँ कैट की नज़र सैम नाम के एक आदमी पर पड़ती है। दोनों पहले तो एक दूसरे को ध्यान से देखते हैं और फिर सैम उससे बातें करने लगता है। बातों बातों में वो कैट को कहता है कि मैं एक शादीशुदा अमीर आदमी हूँ, अगर तुम मेरे साथ दोस्ती करोगी तो मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। यह सुनकर कैट सोचने का समय मांगती है, जिसके बाद वो दोनों फिर से बातें करने लगते हैं और साथ ही दारू पीते हैं। दरअसल कैट सैम के साथ टाइम पास कर रही थी क्योंकि उसकी दोनों सहेलियां अपने अपने दोस्तों के साथ बिजी थी। कुछ देर बाद सैम कैट को उसके घर छोड़ने जाता है। कैट ने आज काफी दारू पी ली थी जिस कारण उसे चलने में मुश्किल हो रही थी। लीजा और गिना अभी भी क्लब में थी और कैट को अकेला देखकर सैम उसे जबरदस्ती करता है। कैट ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन नशे में होने के कारण वो उसे रोक नहीं पाती। अगले दिन सुबह कैट अपनी सहेलियों को कुछ नहीं बताती कि उसके साथ रात को क्या क्या हुआ था। रात को लीजा के शोरूम में पार्टी थी और वो कैट को साथ लेकर इस पार्टी में आती है। पार्टी के दौरान लीजा का बॉस उसे अपने पास बुलाता है और वो उसकी बात मानकर चली जाती है। बॉस लीजा को एक कैबिन में लाकर अपनी गर्मी निकालने लगता है लेकिन इसी दौरान बॉस की बीवी और शोरूम के मैनेजर माइक वहां पहुंच जाते हैं। आज बॉस की बीवी ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया था, जिसके बाद वो लीजा को शोरूम से निकाल देती है। अब लीजा के पास ना तो नौकरी थी और ना ही घर का किराया भरने वाला बॉस था। लीजा को अब कैट से उम्मीद थी कि वो घर के किराए का इंतजाम करेगी और घर के किराए के लिए कैट सैम से दोस्ती कर लेती हैं। सैम जी भरकर उसकी जुबानी लूटता था और साथ ही साथ वो कैट की हर जरूरत को पूरा करता था। एक रात गिना बहुत रोने लगती है। लीजा और कैट उसे उसके रोने का कारण पूछती है तो वो उन्हें बताती हैं कि मैंने जिस अमीर आदमी को पटा रखा था उसने गाड़ी के लिए पैसे देने से मना कर दिया है। दोनों लड़कियां उसकी बात सुनकर चुप कर जाती है। अगले दिन कैट और सैम एक होटल में खाना खा रहे थे। इसी बीच कैट की नजर अपनी माँ पर पड़ती है जो थोड़ी दूर एक टेबल पर बैठी थी। उसे देखकर जल्दी जल्दी टेबल के नीचे छुप जाती है ताकि उसकी माँ उसे देख न सके। माँ की नजर में तो कैट पेरिस में थी और अगर वो उसे यहाँ देख लेती तो कैट का झूठ पकड़ा जाना था। सैम उसे झुकने का कारण पूछता है और वो उसे सब बता देती है। काफी समय बीतने के बाद कैट को लगता है कि उसकी माँ चली गई होगी। बस यही सोचकर वो टेबल से बाहर निकल आती है और तभी उसकी माँ उसे देख लेती है। कैट की माँ को पता चल गया था कि उसकी बेटी उसे बेवकूफ बना रही है और उसका शादीशुदा सैम के साथ अफेयर चल रहा है। वो उसे घर चलने को कहती है लेकिन कैट घर जाने को मना कर देती है। दरअसल लीजा और गिना की कंपनी उसे अच्छी लगने लगी थी। वो उनके साथ ही रहना चाहती थी। कैट की माँ उसे आज से सारे रिश्ते तोड़कर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद कैट गिना के सामने बहुत सारे पैसे रख कर कहती है, मैंने तुम्हारे गाड़ी के लिए सैम से पैसे मांगे थे और उसने मुझे ये पैसे दिए। इन पैसों से तुम नई गाड़ी तो नहीं खरीद सकती लेकिन तुम इन पैसों से एक सेकंड हैंड गाड़ी जरूर ले सकती हो। उसकी बात सुनकर गिना बहुत हैरान होती है क्योंकि कैट ने उसका सपना लगभग पूरा कर दिया था। अगले ही दिन कैट और गिना एक टैक्सी रोककर गैराज की तरफ जाने लगती हैं। टैक्सी वाले भाई का नाम जेडी था और कैट उसे कहती है कि हम सेकंड हैंड गाड़ी देखने जा रहे हैं और अगर गाड़ी खरीदने में आप मेरी मदद करोगे तो हमें बहुत खुशी होगी। थोड़ी देर बाद दोनों लड़कियों गैराज में पहुंच जाती है जहां गाड़ी देखने में उन्हें जेडी उनकी मदद करता है। फिर रात को कैट को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट हैं। वो ये बात सैम को बताती है और सैम उसे बच्चा गिराने को कहता है।
अगले दिन तीनों सहेलियां अलग अलग कामों के कारण अलग अलग रास्ते जाती हैं। गिना गाड़ी खरीदने जा रही थी और इस बार भी वह जेडी की टैक्सी में ही बैठती है। कैट को बच्चा गिराने के लिए क्लिनिक जाना था। लीजा भी एक अमीर आदमी से मिलने जा रही थी और उसने लीजा के लिए अपना ड्राइवर भेजा था। गिना के पास बहुत सारे पैसे थे और जेडी ये बात पहले से ही जानता था। उधर कैट भी क्लिनिक में पहुंच गई थी और डॉक्टर उसका बच्चा गिरा देता है। लीजा की खूबसूरती देखकर उसका ड्राइवर उसे एक सुनसान जगह पर ले जाता है, जहां वो और उसके कुछ साथी लीजा के साथ जबरदस्ती करते हैं। जेडी भी एक सुनसान जगह पर आकर गाड़ी रोकता है और गिना को लूटकर उसे जान से मार देता है। आज का दिन तीनों सहेलियों के लिए भारी था। ना तो आज गिना का सपना पूरा हो सका और ना ही लीजा को अमीर आदमी मिल सका। कैट को लग रहा था कि शायद वक्त रहते सैम उसके पास आ जाए, लेकिन उसके पास भी सैम नहीं आता। गिना की मौत के कारण दोनों सहेलियां अंदर से पूरी तरह टूट गई थी। कहानी की आखिर में लीजा माइक का प्यार कबूल कर लेती है और कैट अपनी माँ से माफी मांगकर उसके साथ अपने घर चली जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन के लिए हमारी चैनल दामोर एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।